अगर आप नूब हो तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो आज हम जानेंगे डाटा फैचिंग एक नूब और एक प्रो कैसे करता है। तो अगर आप प्रो हो तो आप रिलेट कर पाएंगे, एंड अगर आप नूब हो तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। सो वेलकम बैक प्रोग्रामर्स। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे जो कहते हैं प्लेलिस्ट है ना नेक्स्ट.जेएस की प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली, उसका दूसरा वीडियो है। एंड हमने प्रॉब्लम 2 से ये बना लिया है पहले से ही, एंड ये रहा। ओके, सर्वर शुरू करते हैं यार डेव। मैंने से पहले ही सब कुछ सेटअप करके रख लिया ताकि हम अपन लोग को ज़्यादा टाइम ना लगे, राइट। तो ओके, खुल रहा है अभी ये। ओके, खुल गया। एंड अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। मैंने एक कंपोनेंट बना रखा है कंट्री कार्ड। तो बेसिकली यहाँ पर हम कंट्री को फैच करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने पहले से ही एपीआई बना के रखी है इसी में, एपीआई कंट्रीज एंड यहाँ पर ये रूट, ठीक है ना। इस रूट में क्या है कि ये जो है ना पेज लेता है एक एज सर्च पैरम, राइट। तो ये गेट रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो काम करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं कि जो नूब होंगे वो किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड उसके बाद देखेंगे प्रो कैसे करते हैं। तो पहले हम बनाते हैं नूब के लिए। ओके, तो noob/page.jsx। ओके, तो अभी ये काम करते हैं। यहाँ पर जाते हैं एंड नूब लिखते हैं, नूब। तो ये नूब दिख रहा है, गुड, नाइस। तो अभी क्या करते हैं, एक काम करते हैं। ओके, तो इस वीडियो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो नूब होंगे वो कैसे करेंगे। एंड बाय द वे ये जो हमारी एपीआई है ना, ये एक बार में 5 जो कंट्रीज हैं वो रिटर्न करती है, स्टेटस ओके एंड दिस 5 कंट्रीज। इसकी जो लिमिट है वो 5 कंट्रीज की है, तो 5 कंट्रीज ये रिटर्न करती है। ओके, तो अभी ये काम करते हैं। यहाँ पर बनाते हैं क्या, सबसे पहले ऑब्वियसली स्टेट्स, ठीक है ना। तो ये ऐप राउटर है, तो यहाँ पर हमको यूज क्लाइंट मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि हम स्टेट बना रहे हैं, तो उसके लिए क्लाइंट चाहिए होगा, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम यूज स्टेट। तो हमने कंट्रीज नाम की एक स्टेट बना ली, लाइक एक हुक बना लिया यूज स्टेट का। तो इसके अंदर हमारी सारी की सारी कंट्रीज रहेंगी। ओके, एंड अब ये काम करते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं एक और पेज नाम का, एंड जो इनिशियली जो पेज रहेगा वो 1 रहेगा ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पर अभी हम एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट। काम करते हैं, इसको हम 0 रखते हैं एट दिस टाइम। एंड अभी यहाँ पर क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट बनाते हैं फैच, एंड इसमें देते हैं कहाँ पे जाना हमको, एपीआई के अंदर, एपीआई एंड कंट्रीज स्पेलिंग क्या होती है, कंट्रीज। ओके, एंड उसके बाद एक काम करते हैं, इसे ऐसे रखते हैं तो अच्छे से होगा। ओके, कंट्रीज, एंड उसके बाद जो हमारा पेज इज इक्वल टू पेज +1। एंड ऑब्वियसली हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, असिंक बनाते ताकि हम यहाँ पर इस डाटा का वेट कर सकें। एंड एट द एंड में हम जो है ना सेट पेज को कर देंगे पेज +1। एक गुड आइडिया है। ओके, एंड जब हमें कंट्रीज मिल जाएंगी उसके बाद हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट request.json। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा रिस्पॉन्स। तो अभी हम इसको लॉक करते हैं एंड देखते हैं। तो इसके लिए इस फंक्शन को हमें कॉल भी करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करते हैं, हम यूज स्टेट का यूज इफेक्ट जो हुक है ना उसका यूज करते हैं ताकि हम इसको कॉल कर सकें। तो इसको हम गेट कंट्री एंड दैट्स इट। देखते हैं, पहले कंसोल खोलते हैं, कंसोल Ctrl+R। ओके, तो हमें कंट्रीज मिल रही हैं। तो ये डाटा के अंदर ये कंट्रीज आ रही हैं, सारी कंट्रीज मिल रही हैं। ग्रेट, गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ पर ना कंट्रीज को सेट कंट्रीज के अंदर इसको हम डाल देते हैं, किसके अंदर, डाटा के अंदर है। ओके, डॉट डाटा। और बाय द वे हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, पता क्या, हमको ना इसको करना है ऐसे, पहले जो पुरानी कंट्रीज हैं वो, एंड उसके बाद ये वाली कंट्रीज। गुड, नाइस। तो अभी यहाँ पर इसको आइटरेट कर सकते हैं कैसे। सबसे पहले इसको फ्लेक्स बनाते हैं, फ्लेक्स कॉलम एंड कॉलम से, यानी कि हम इसको अलाइन आइटम सेंटर कर सकते हैं, आइटम्स सेंटर। ओके, तो यहाँ पर हम इसको आइटरेट करते हैं। कैसे करते हैं, आपको इतना तो बेसिक पता ही होगा, रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है ये। तो हम कैसे करेंगे, कंट्रीज डॉट मैप, इसके अंदर हमें मिलेगा क्या, एक कॉल बैक जो भी लेगा कंट्री एंड आई मीन्स इंडेक्स। ओके, एंड यहाँ पर हम इसको रिटर्न करेंगे क्या, पहले से ही मैंने कार्ड बना के रखा है बाय द वे कंट्री के लिए, कंट्री कार्ड, कंट्री को शो करने के लिए। ओके भाई, शिट भाई, कंट्री कार्ड। एंड ये कंट्री कार्ड 2 पैरामीटर लेता है। पहला तो ये हमारा नेम हो गया। तो नेम क्या है, यहाँ पर हमको दिख रहा होगा, नेम आ रहा है इसमें, कंट्री नेम। ओके, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्री नेम। तो हम यहाँ पर देंगे क्या, कंट्री। अब शिट भाई, ऑब्जेक्ट नहीं, कंट्री नेम। ओके, कंट्री नेम। एंड दूसरा इमेज, तो इमेज इज इक्वल टू प्रूफ पिक्चर SRC। गुड, पिक्चर ऐसा, अबे नहीं रे, ऐसे नहीं करना है, country.picture SRC। गुड। अगर अभी देखें तो यहाँ पर हमको मिलना चाहिए। ओके, नाइस। तो ये हमारे कंट्री मिल रही हैं,
गुड। इसमें थोड़ा सा गैप देते हैं, गैप आई गेस, अबे नहीं रे 5 नहीं 2, हाँ ये सही है। ओके नाइस। तो अभी क्या हमें कंट्रीज मिल रही है, अभी हम बटन बनाते हैं जो कि और कंट्रीज को लोड करेगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं इसके एंड में एक बटन बनाते हैं, अबे बटन लोड मोर, एंड इसका क्या होगा PX3 PY2 आई गेस 5 वुड बी फाइन है ना, VG ब्लू। हाँ तो अभी ये सही लग रही है, टेक्स्ट वाइट करके देखते हैं, मीडियम। ओके अभी ये सही लग रहा है, थोड़ा राउंड कर देते हैं यार, नाइस। ओके तो अभी इस पे जब क्लिक हो ना तो और कंट्रीज लोड होके आ जाएं, तो वो कैसे करेंगे हम, सिंपल है भाई, कैसे, ऑन क्लिक एक इवेंट मिलेगा हमें, तो इससे हम करेंगे इसको गेट कंट्री को कॉल, दैट्स इट। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और कंट्रीज आ रही हैं, गुड, फिर से किया और कंट्रीज आ गई, और कंट्रीज आ गई, क्लिक फिर से किया और कंट्रीज आ गई, ठीक है ना। तो ये सही से काम कर रहा है। तो आप बोलोगे यार सही से तो काम कर रहा है लाइक, तो इसमें मतलब नूब का क्या हुआ, मतलब सही से जब काम कर रहा है तो इसमें नूब प्रो क्या लाया, ठीक है ना। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर मैं इसको लोड क्या कहते हैं इसको इंस्पेक्ट करूं एंड इसका जो व्यू पेज सोर्स करता हूं एंड इसको सर्च करता हूं, जैसे कि ये है कंट्री अफगानिस्तान, में इसको सर्च किया तो ये 0 रिजल्ट दिखा रहा है, जबकि हमारे पेज पे है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्लाइंट साइड से लोड हुआ। इसका मतलब क्या, मतलब आप कहोगे कि भाई दिख तो रहा है क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड क्या लाया, नहीं यार, मैटर करता है वो ये कि जब हम जब एसईओ के लिए करते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है क्रॉलर्स के लिए, ठीक है ना। देखो एसईओ के लिए हमें ऐसा करना होता है कि जितना डाटा हो सके हमें सर्वर से ही लोड करना है। अगर सिचुएशन आ जाती है ऐसी कुछ तो हमें क्लाइंट से लोड करना है, बट हमें जो मैक्सिमम डाटा है वो सर्वर से ही लोड करना होता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर ये जो लॉजिक है ना बहुत बेकार है यार, लिटरली बहुत घटिया लॉजिक है, बहुत ही ज्यादा। आओ इसको सॉल्व करते हैं प्रो में आगे, ठीक है ना। तो क्लाइंट वाला तो काम, वो क्या कहते हैं नूब वाला तो काम कर रहा है, ठीक है। अभी प्रो देखते हैं। तो यहाँ पर ऐप में जाके हम बनाते हैं pro/page.jsx प्रो, ठीक है, नाइस। ओके एंड यहाँ पर जाते हैं हम, अबे प्रोफाइल नहीं रे, प्रो, ओके गुड। तो अभी हम क्या करते हैं, इस नूब वाली जो है ना, फिलहाल एक काम करेंगे, जो डाटा है ना, देखो सबसे पहली चीज कि जो प्रो होगा वो कभी भी इस तरीके से नहीं करेगा, लाइक API बना के कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट ऐप राउटर है उसमें सर्वर एक्शंस नाम की चीज है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बनाएंगे actions.js एंड इसको यूज सर्वर बाय डिफॉल्ट होता है बट स्टिल कर देते हैं। एंड यहाँ पर गेट क्या था, गेट कंट्री हम बना रहे हैं, यहाँ पे गेट कंट्री इज इक्वल टू क्या, ये लेगा एक पेज एंड यस एक पेज लेगा एंड हाँ गुड। तो अभी एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं एंड इस सबको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं एंड कंट्रीज को यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं, रिटर्न करा रहा है, ठीक है, नाइस। अब ये क्या हो गया भाई, इम्पोर्ट कंट्रीज, नाइस। अभी नूब वाले को साइड में रखते हैं एंड इसको देखते हैं और राउट को हटाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो इसे हटाते हैं, देखते हैं, पहले लॉग करके देखते हैं क्या आता है। लॉग गेट कंट्री, वेट एक्शन को हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट, ठीक है, गुड। गेट कंट्री, इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। वेट, ये यार जो फाइल है वो एक्शन यहाँ पर नूब के अंदर होगी, यहाँ पे डालते हैं पहले मूव, ओके। तो हमें यहाँ पर अवेट करना पड़ेगा डाटा फॉर श्योर, असिंक। तो अगर अभी हम देखें तो हाँ अभी हमें डाटा मिल रहा है। सर्वर एक्शन में बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो भी फंक्शन होता है ना, अगर हम उसको असिंक रखें या फिर ना रखें, वो असिंक फंक्शन हो जाता है, एसिंक्रोनस फंक्शन बन जाता है, उसको अवेट करना पड़ेगा, राइट। हमने उसको अवेट किया एंड हमें यहाँ पर उसके रिजल्ट मिल गए, गुड, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो काम करते हैं, हाँ वेट, सबसे पहले अगर हमको यहाँ पर यूज स्टेट का यूज करना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, द आंसर इज नो, हम नहीं कर सकते हैं, बट हमें करना तो है, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, जानते हैं कैसे, पता क्या, हम प्रो के अंदर इस ये जो पेज है ना इसको नहीं छेड़ेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, हम प्रो के अंदर जाएंगे, प्रो के अंदर यहीं पर, तो यहीं पर हम बनाएंगे पहले कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर एंड उसके अंदर बनाएंगे हम pro-page.jsx, दैट्स इट। तरफ से हम नया पेज इसको कर देंगे एंड दिस, एंड इसको करेंगे हम यूज क्लाइंट, इसको बनाएंगे हम यूज क्लाइंट, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं एंड को हम काम करते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट में रखते हैं एंड इसको हम प्रो पेज को रेंडर कर देते हैं, यहाँ प्रो पेज को। अब आप कहोगे कि यार ये तो क्या कहते हैं सर्वर कंपोनेंट है एंड ये क्लाइंट कंपोनेंट, तो सर्वर कंपोनेंट हमने डाटा ले लिया है, ठीक है, एंड वो सर्वर से आ भी गया क्योंकि ये जो सर्वर कंपोनेंट, राइट। तो प्रो क्या कहते हैं, इसमें कैसे लें, ये तो क्लाइंट है ना, तो अगर हम यहाँ पर लेंगे तो रिक्वेस्ट आएगी, तो यार यहाँ से हम पास कर सकते हैं ना, यहाँ पर हमने सर्वर कंपोनेंट में हमने डाटा ले लिया अपना, अब यहाँ से हम इसको पास कर सकते हैं, किसको, क्लाइंट कंपोनेंट को, समझे, दिखाते हैं।
यहाँ पर अगर मैं करूँ शिट भाई, इनिशियल कंट्रीज कंट्रोल एस, एंड यहाँ पर मैं देखूँ इनिशियल कंट्रीज में मैं डाटा दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं डाटा देता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर अभी देखूँ लॉग इनिशियल कंट्रीज एंड मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो मैं यहाँ पर डाटा मिल रहा है। गुड, समझे कुछ? तो क्लाइंट क्या कहते हैं, सर्वर से होते हुए एक क्लाइंट के पास आया है, समझे? तो यानी कि अगर हम लॉग कराएंगे, क्या कहते हैं, अगर हम इसको दिखाएंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको अभी यहाँ पर दिखाऊं तो काम करते हैं, यहाँ पर अभी स्टेट बनाते हैं, यूज स्टेट एग्जैक्टली सेम इसकी तरह, ये नूब वाली की तरह ऐसे ही पेज बनाते हैं एंड ये बनाते हैं। गुड एंड ओके नाइस। एंड इसके बाद इनिशियल ये जो होगा ना, यहाँ पर इनिशियल कंट्रीज दे देंगे। ठीक है ना, कंट्रीज में तो हमारा पेज क्या होगा, इनिशियली बन होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अभी हम यहाँ पर जाएंगे एंड यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। वेट, आई थिंक यहाँ पर अभी काम करते हैं, ज्यादा कुछ छेड़ते नहीं, ये वाला जो कोड है ना कॉपी करते हैं, ये वाला कोड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं एंड सेव करते हैं इसको। वेट, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है अभी तो है ना, कंट्री कार्ड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है नाइस गुड। तो अभी हमारे पास कंट्रीज आ रही हैं। आप कहोगे भाई इसमें क्या डिफरेंस है, दिखाता हूँ डिफरेंस। अगर मैं इसका पेज सोर्स ओपन करूँ, अभी बहन इंस्पेक्ट नहीं करना भाई, पेज सोर्स ओपन करना है। तो अगर मैं इसका पेज सोर्स मैंने ओपन किया है एंड अगर मैं यहाँ पर इस चीज को, ये अफगानिस्तान है, यहाँ पर अगर इसको सर्च करता हूँ कंट्रोल F, तो देखो अफगानिस्तान मिल गया यहाँ पे। ठीक है ना, कंट्रोल V एंड दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये मिल गया यहाँ पर। पता कैसे? क्योंकि ये सर्वर से होते हुए क्लाइंट में आया है, मतलब समझे? तो ये अभी SEO के लिए बहुत ही अच्छा बन चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अभी हमको, अगर आप कहोगे अच्छा ठीक है मैंने यहाँ से डाटा तो मंगा लिया, क्या कहते हैं प्रो, मतलब अपने सर्वर कॉम्पोनेंट, इसके पेरेंट जो सर्वर कॉम्पोनेंट है वहां से डाटा तो मतलब मंगा लिया एंड अभी और डाटा लेना है, तो क्या दिखाता हूँ भाई कैसे। तो सबसे पहले हम पता क्या करेंगे, हम यूज इफेक्ट को कॉल करेंगे, हम यूज इफेक्ट को, एंड ये ऑब्वियसली एक कॉल बैक लेता है। ठीक है ना, एंड हम पता क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये तब रन करना जब पेज की वैल्यू चेंज होती है, मतलब समझे? अभी ये यूज इफेक्ट तब रन होगा जब पेज की वैल्यू चेंज होगी। एंड आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करता हूँ, मैक्सिमम लोग समझ गए होंगे। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट पेज प्लस 1। ओके, तो अभी इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अभी ये जो यूज इफेक्ट है तब रन होगा जब ये पेज की जो वैल्यू है ना चेंज होगी। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ पर लॉक करूँ, पेज की वैल्यू चेंज कर देना तुमने, ठीक है, कंट्रोल S। अगर मैं यहाँ पर कंसोल में जाता हूँ, कंट्रोल R करता हूँ एंड जैसे ही मैं इस पे लोड मोर पे क्लिक करूंगा, देखो बट आपने एक चीज नोटिस किया, अगर मैं कंट्रोल R करता हूँ, अबे शिट भाई, कंट्रोल R करता हूँ तो इनिशियली ये भी आता है कि इनिशियली भी मतलब क्या कहते हैं वो कॉल होता है यूज इफेक्ट। उस चीज से कैसे प्रिटेंड करूंगा मैं, उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ पेज की जो वैल्यू है, पेज इज इक्वल टू 1, देन रिटर्न कर दो भाई, सिंपल। ठीक है ना, अभी कंट्रोल R करूंगा ना तो इनिशियली ये वो लॉग नहीं होगा। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर लोड मोर पे क्लिक करूंगा तो हो रहा है, मतलब समझिए पेज की वैल्यू चेंज होने पे ही अभी हो रहा है। ठीक है, दैट इज गुड। तो अभी काम करते हैं, यहाँ पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कंसोल लॉग, हम यहाँ पर लॉजिक लिखते हैं जो कि और पेजेस को लोड करेगा। वो कैसे, हम गेट क्या कहते हैं इसका यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बना सकते हैं, फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि ये असिंक फंक्शन है ना ये वाला, एंड इसको यूज करने के लिए हमें असिंक मेथड चाहिए जो कि यूज इफेक्ट में बन नहीं सकता, राइट। तो मैं बनाऊंगा गेट मोर इज इक्वल्स टू, पहले मैं यहाँ पर लगाता हूँ काउंट्स टू दिस, गेट मोर इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पर मैं कॉल कर दूंगा गेट मोर को, सिंपल। ठीक है, गेट मोर क्या लेगा, कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पर मैं लॉजिक लिख सकता हूँ और पेजेस को लोड करने का। कैसे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, पहले मैं असिंग बनाता हूँ उसको, असिंग एंड कांस्ट मोर कंट्रीज इज इक्वल्स टू गेट कंट्री एंड पेज होगा हमारा। एंड उसके बाद असिंग इसको अवेट करते हैं, अवेट एंड देन यहाँ पर हम सेट कर देंगे, ये सेट कंट्रीज को, पुरानी जो कंट्रीज हैं वो एंड जो मोर कंट्रीज आ रही हैं उससे। नाइस। अगर अभी हम देखें तो इनिशियली ये आ रहा तो वो आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोड मोर पे क्लिक करते हैं और भी आ रही हैं और भी आ रही हैं और भी आ रही हैं, तो क्या समझे, मतलब जो इनिशियल डाटा है वो सर्वर कंपोनेंट से होते हुए आया एंड विच इज गुड फॉर SEO। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया है SEO के लिए। एंड जो और डाटा हमें लोड करना होगा वो मैं यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या यहाँ पर वो लगा सकते हो, परम्स वगैरह लगा सकते हो, उससे भी हो जाएगा। और SEO के लिए लाइक और भी करना हो तो ठीक है। एंड या तो ये था प्रो के लिए, कितना आसान था, राइट। जैसे कि हमने गेट मोर फंक्शन को कॉल किया, हम यहाँ पर जब बटन क्लिक हो रही है हम कोई इवेंट वगैरह ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, लाइक ये वाले जैसे कि गेट मोर वाला वगैरह, ऐसा कोई फंक्शन कॉल नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्टेट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। जैसे स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है ये चेंज हो रहा है। ठीक है, दैट इज प्रो। ठीक है,
हम यहाँ पर क्या कहते हैं नूब की तरह ये फालतू में इसको गेट कंट्री एंड ऑल ये सब नहीं कर रहे थे, ठीक है। एंड स्टेट को मैनुअली चेंज करना ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है लाइक नेक्स्ट.js से रिलेटेड तो प्लीज पूछो यार, मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा, उस पर जरूर बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।